वहां भी नहीं मरे तो उनको कुचलने के लिए दिग्गज बुलाए गए। दिग्गज माने जो दिशाओं को पकड़े हुए हैं, ऐसे हाथी। दिग्गज न होवे तो दिशाएं ये सब टूट टूट के अलग हो जाएंगी। वो इतने बड़े हाथी हैं, लाखों लाखों योजन के हाथी हैं। तो उनको जब बुलाया गया कि प्रहलाद को मारो, वे हाथी आए और प्रहलाद को कुचलने के लिए चले आगे। उनके दांत ही इतने बड़े बड़े थे कि प्रहलाद उस पर जैसे सरसों का एक दाना होता है, ऐसे उनके दांतों के ऊपर बैठ गए। और हाथियों ने उन दांतों से टक्कर मारी कि प्रहलाद खत्म हो जाएं। लेकिन प्रहलाद जी को जब उन्होंने कुचला तो उनके दांत जो कई कई ओजन थे दिखाई नहीं पड़ते हम लोगों को। दिग्गज ही नहीं दिखाई पड़ते तो उनके दांत कहां से दिखाई पड़ेंगे। वो सब दांत चूर्ण हो गए, जैसे पाउडर बिखर गया, पाउडर आकाश में। सब दैत्य बोले, अरे ये क्या, छोटा सा लड़का और वो नहीं मरा, दिग्गजों के दांत टूट गए, ये क्या हुआ। दिग्गज भी एक देवता हैं, एक प्रकार के दिशाओं को पकड़े हुए हैं। तो बहुत से दैत्य गए। प्रहलाद वैसे ही सुरक्षित रहे और कीर्तन करते रहे। उन्होंने कहा, प्रहलाद तू तो नहीं मरा और दिग्गजों के दांत टूट गए, ये क्या है। विष्णु पुराण में हम सुना रहे हैं, ये बात लिखी है, वहां का श्लोक है। प्रहलाद जी बोले दंता गजानाम कुलशाग्र निष्ठुरा, हे दैत्यों, ये जो दिग्गजों के दांत थे, कुलिश मने वज्र से भी ज्यादा मजबूत थे, इनको वज्र भी नहीं तोड़ सकता था। शीर्णा यदेतेन न बलम ममई तत्, ये सब चूर्ण हो गए दांत इनके, इसमें हमारे पास कोई बल नहीं है। मैं तो एक छोटा सा लड़का हूं, एक छोटे से लड़के में क्या ताकत होगी। बोले फिर ये हुआ क्यों ऐसा। दिग्गजों के दांत कभी नहीं टूटे, बड़े बड़ी लड़ाइयां भई, दैत्य आए। प्रहलाद जी बोले इसका कारण तुम समझो। महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। संसार की जितनी विपत्तियां हैं, महाविपत माने बहुत भयंकर भयंकर विपत्तियां, उसके ताप को नष्ट करने वाला जनार्दन भगवान कृष्ण का स्मरण है।
मैंने न कोई मेरे में शक्ति है, न मंत्र है, न तंत्र है, न जंत्र है, केवल भगवान का स्मरण करता हूं। इसीलिए उस स्मरण के प्रभाव से ये दांत सब बिखर गए दिग्गजों के। देखो आज ब्रज में दुख दिखाई पड़ रहा है, कष्ट दिखाई पड़ रहा है। कहीं लड़ाई है, कहीं मुकदमा है, कहीं व्यभिचार है, कहीं अत्याचार है। ये सब क्यों है? जब श्री कृष्ण थे, जब कुछ नहीं था, हमारे पास बहुत से ब्रजवासी आते हैं, बोले महाराज हमारी लड़की का ब्याह है, पैसा नहीं है, हमारे लड़के की नौकरी लगवा दो। तो मैं उनसे कहता हूं भाई, ब्रजवासी के पास तो कष्ट आना ही नहीं चाहिए। पहले भी इस ब्रज में अघासुर आया, बकासुर आया, पूतना आई, शकटासुर आया, कितने असुर आए कंस के भेजे भय, दावा न लाया। इंद्र आया, क्रोध किया, प्रलय की वर्षा भई, प्रलय का पानी आया और एक बूंद भी किसी को नहीं लगा। क्यों? ये वही ब्रज है और आज उसी ब्रज में दुख दिखाई पड़ रहा है, संकट दिखाई पड़ रहा है, गरीबी दिखाई पड़ रही है, चारों ओर कष्ट दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि हम लोग कृष्ण को भूल गए। पहले निरंतर ब्रजवासी कृष्ण गुण गाते थे, इसीलिए गांव गांव में फेरी शुरू की गई कि गांव में मंगल होवे, संसार से दुख मिट जाए। अरे भैया हल्ला मत मचाओ, इधर आ जाओ सामने, बोलो मत। अगर खड़े भी हो तो खड़े रहो, पर बोलो मत। राम भजन बिन सुनौ खगेशा, मिटै न जीवन केर कलेशा। याद रखो, चाहे ब्रजवासी हैं, चाहे तुम हैं, चाहे हम हैं, बिना भगवान के स्मरण के, भगवान के आश्रय के दुख कभी नहीं मिट सकता है। सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो भगवान का नाम लो, भगवान की याद करो, दुख कभी नहीं आएगा। ये प्रहलाद जी ने कहा, और जिन दैत्यों ने उनकी बात मानी, उनके पास दुख नहीं आया। प्रहलाद जी बोले, जनार्दनानुस्मरणानुभाव महाविपत्ताप विनाशनोयम। विपत्ति चूर चूर हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, जब हम भगवान का स्मरण करेंगे। प्रहलाद जी नहीं मरे, दिग्गज सब चले गए वापस। तो हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता भई कि लड़का मर नहीं रहा है। और क्रोध में उसने प्रहलाद को बुलाया कि समुद्र में फेंका गया, नहीं मरा,
विष पिलाया गया नहीं मरा, दिग्गजों से दबाया गया नहीं मरा, पहाड़ों से कुचलवाया गया नहीं मरा। लाओ इसको मैं ही मारूंगा, मैं स्वयं मारूंगा गदा से इसको। प्रहलाद जी को बुलाया गया। उनकी मां कयाधु रोने लग गई। बेटा तेरा बाप है, झुक जा। वो मना करता है कीर्तन का, नारायण हमारा शत्रु है, अकेले में नाम ले ले, चोरी से ले ले, पिताजी के सामने बंद कर दे हरिनाम। प्रहलाद जी बोले नहीं मां, ये शरीर मिला है केवल भगवान के लिए, ये शरीर भोगों के लिए नहीं मिला है। ये प्रहलाद जी की बात है, सुनो। हम लोग जीवन नष्ट करते हैं, हुक्का पीते हैं, बैठ के गप मारते हैं, इधर उधर घूमते हैं, सिनेमा देखते हैं, मोबाइल से सीरीज देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं। ये सब गलत है। जीवन मिला है भगवान का स्मरण करने के लिए। ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। ये मरोगे जो भगवान से विमुख हैं, ये कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर, चूहा, मक्खी, मच्छर ही बनते रहते हैं। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सुनेही। भगवान ने कहा था यही तन कर फल विषय न भाई, तन कर स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस संसार में हमको भगवान ने मनुष्य बनाया है, और जैसे कुत्ते कुत्तियों से भोग भोगते हैं, शूकर शुकरियों से भोग भोगते हैं। भागवत का श्लोक है, श्वविट वराहोष्ट खरई। श्व माने कुत्ता, विट वराह माने शूकर। ऊंट ऊंटनी से भोग भोगता है, गधा गधी से। वैसे ही अगर मनुष्य केवल भोग भोगता है तो कुत्ता से भी नीच है, गधा से भी ज्यादा नीच है, सुअर से भी ज्यादा नीच है, क्योंकि इनको तो बुद्धि नहीं है समझने की। हम लोगों को भगवान ने बुद्धि दिया। श्वबिट वराहोष्ट खरई, संस्तुतः पुरुषः पुरुषः पशु, नयत कर्ण कथोपेतो जातु नाम गदाग्रज। भगवान के नाम में प्रेम नहीं है तो उसकी शक्ल मनुष्य की है, लेकिन कुत्ते से भी ज्यादा नीच है। शक्ल मनुष्य की है, आंख नाक कान, लेकिन जो टट्टी खाने वाला शुअर है उससे भी ज्यादा नीच है, क्योंकि शुकर में तो बुद्धि नहीं है। ऊंट उससे भी नीच है। हमको भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है जिससे हम उनको पा सकें। तो इसलिए प्रहलाद ने कहा, कयाधु बोली बेटा तू झुक जा, भगवान का नाम लेना छोड़ दे, चोरी से लिया कर अपने बाप के सामने मत ले। प्रहलाद बोले मां, बाप के ही सामने लेना चाहिए, बाप का कल्याण कैसे होगा? जो डरता है वो भगवान का भक्त नहीं है। प्रहलाद को बुलाया गया, पकड़ के ले गए उसके दैत्य लोग। प्रहलाद चल, कहां? तेरे पिता ने बुलाया है, तू अपनी जिद छोड़ दे, ने आज तू मर जाएगा।
प्रहलाद बोले ठीक है चलो। प्रहलाद गए, सिंहासन पर बैठा था हिरण्यकशिपु, और देखा भगवान का नाम लेते हुए आ रहा है, कीर्तन करते हुए आ रहा है। गुस्से में भर गया। अब बोला क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा। अरे दुष्ट बच्चे, मैं जब क्रोध करता हूं तो तीनों लोक हिलता है, कांपता है, और तीनों लोक के ईश्वर ब्रह्मा शिव आदि सब कांपते हैं मेरे डर से। ये भागवत में श्लोक है, हिरण्यकशिपु ने कहा है। मैं कोई बात वैसे नहीं कह रहा हूं अपने मनगढ़ंत। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा। ऐसे मेरे सामने एक लड़का निर्भय खड़ा है, डरता नहीं है। तस्य में भीतवन मूढ़ शासनम किम बलोत्यगा। और मेरे शासन को छोड़ दिया। हमने सोचा था कि हमारे राज्य में हमारे शत्रु नारायण का नाम कोई नहीं लेगा। तू खुलेआम नाम लेता है और तमाम विद्यार्थियों को बहका दिया। क्या बल है तेरे पास? कुछ न कुछ तो बल है अवश्य। डरता नहीं है। मेरे सामने ब्रह्मा भी डरता है, शिव भी डरता है, विष्णु भी डरते हैं, और तू नहीं डरता है। क्या बल है तेरे पास? प्रहलाद जी बोले न केवलम में भवतश्च राजन। केवल मेरा ही बल नहीं, हे राजन, तुम्हारे पास भी जो बल है वो उसी का है। बल तो एक ही है। सवई बलम बलिनाम चा परेशाम परे वरेमी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये ने वश प्रणीता। ब्रह्मा आदि जिसके अधीन हैं, चींटी से, हाथी से, ब्रह्मा से, शंकर से, ये सब जिस भगवान के अधीन हैं, उसी का बल है मेरे पास। अच्छा, तो बुला अपने उस ईश्वर को। इसके पहले होलिका उसकी बुआ थी प्रहलाद की। ये फारन में लीला हुई है, और भुआ आई सामने। बोले भैया, बोले हाँ बहन, तुम मत मारो, तुम इतने बड़े बली हो, लोग क्या कहेंगे छोटे से बच्चे को मार दिया। बोले मारना तो जरूर है बहन, ये हमारे शत्रु का नाम लेता है। बोले हमको दे दो, मैं जला दूंगी। बोले कैसे जलाएगी? तोप का गोला छोड़ा गया, जहर पिलाया गया, ये मरता ही नहीं है। होलिका बोली मेरे पास एक ऐसा वस्त्र है जो हमने तपस्या से प्राप्त किया, उसको ओढ़ने पर आग नहीं उसको छू सकती है। मैं आग में बैठ जाऊंगी, इसको गोद में लेकर के, और तुम आग लगवा देना, ये जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। हिरण्यकशिपु बोला ठीक है बहन, ऐसा करके देख ले। लाखों मन लकड़ियां लाई गई, ऐसी ऐसी चीजें लाए गई, लाख इत्यादि गंधक इत्यादि द्रव्य
आग छूते ही मन जल जाए। और सबके बीच में होलिका बैठी, गोद में लेकर के प्रहलाद को, आ बेटा आ, ऊपर से प्यार दिखाते हुए, तू तो हमारा भतीजा है, आ जा। प्रहलाद जी बोले, हां भुआ जी, आपकी गोद में बैठूंगा। बैठ जा। बैठ गई, गोद में प्रहलाद को ले लिया और वो कपड़ा ओढ़ लिया जो ब्रह्मा जी ने दिया था, आग में नहीं जलेगा। होलिका बोली, इशारा किया, लगाओ आग। दैत्य लोगों ने आग लगा दिया और उस आग से आग की लपटें आकाश तक चली गईं। ऐसी आग थी, सारा आकाश लाल हो गया, यहां तक कि उसकी अग्नि ऊपर आकाश में स्वर्ग तक पहुंची। और उसी समय आंधी चली। आंधी से आग बढ़ती है। और उसमें श्री कृष्ण नाम लेते हुए प्रहलाद जी बैठे थे, कीर्तन कर रहे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बुला रहे थे कृष्ण को। और आंधी इतनी चली कि आग बढ़ गई, चारों ओर आकाश तक फैल गई। इतनी आंधी चली कि दैत्य लोग भागने लग गए, भाई बच्चों भगो भगो, ये तो हमको जला देगी। आखिर में हुआ क्या, आंधी ऐसी चली कि उसका होलिका का जो कपड़ा था वो कपड़ा उड़ गया। कपड़ा उड़ गया, उस कपड़े से वो बची रहती थी। जब कपड़ा उड़ गया तो आग उसको जलाने लग गई और प्रहलाद जी नहीं जल रहे हैं। वो चिल्लाई, अरे बचाओ, आग हमें जला रही है, हिरण्यकशिपु मैं तेरी बहन जल रही हूं, तू बचा। लेकिन आग में इतनी जोर से जल रही थी, चट चट चट, कुछ सुना नहीं पड़ा और वो जल गई। जब जल गई, चारों राख, उस राख के बीच में प्रहलाद जी बैठे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, श्री कृष्ण नाम का कीर्तन कर रहे हैं। देखो, इसको भक्ति कहते हैं। ऐसी भक्ति आ जाए। ब्रज में कितने असुर आए और इस ब्रज को जलाना चाहा, नष्ट करना चाहा, जरा भी नुकसान नहीं कर पाए। इंद्र आया, प्रलय के पानी बरसाए, किसी ब्रजवासी को एक छींटा भी नहीं लगा। और आज उसी ब्रज में इतना दुख है, लड़ाई झगड़ा मुकदमा चोरी। क्यों? कि कृष्ण का नाम नहीं है, कृष्ण को भूल गए हैं सब लोग। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा, आश्चर्य उसको हुआ। बोले, प्रहलाद क्या कारण है तू जलता नहीं है? हिरण्यकशिपु पूछता है प्रहलाद से कि
प्रहलाद क्या कारण है? तो प्रहलाद ने कहा, मैं तो आग में नहीं था पिताजी। तात एष वहिनी ही पवने रितोपी। बोले तू आग में नहीं था? नहीं, ये जो आग थी आंधी से जो चल रही थी, नमान दहत्य, मुझको नहीं जला पाई। चारों ओर आप लोगों को आग दिखाई पड़ रही थी। बोले तू कहां था? पश्यामि पद्मास्तरणास्त्रितानि। मैंने ये देखा कि कमल के फूलों की शैया है और कमल के फूलों की शैया पर मैं बैठा हूं। देखो, वही आग दुष्टों के लिए होलिका जल गई जब से होली जलने लग गई है। सारे भारतवर्ष में होली जलाई जाती है, इसीलिए जलाई जाती है कि लोग समझें, याद करें कि प्रहलाद जी की तरह अगर हम बनेंगे तो दुख हमको नहीं छुएगा। बोले पिताजी, पश्यामि पद्मास्तरणास्त्रितानि शीतानि सर्वाणि दिशाम मुखानि। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मेरे और चारों ओर कमल की पंखुड़ियां थी, ठंडी ठंडी। आग क्या जलाएगी? मुझे तो नींद आने लग गई, इतनी ठंडक थी। अरे ये नहीं मरेगा, लाओ मेरी गदा लाओ। अमोघ गदा थी, जिस गदा से तीनों लोग जीता था। मैं देखूंगा इसको। गदा लाया गया और हिरण्यकशिपु बोला, यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर। कहां है तेरा ईश्वर? प्रहलाद बोले, सर्वत्र है पिताजी, कहां नहीं है। कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। बोले इस खंबे में है? बोले है, इस खंबे में है। तो पहले मैं उसी तेरे भगवान को देखता हूं। बोले खंबे में है? बोले है। तो पहले खंबे के भीतर से अपने को भगवान को निकाल, मैं उसको मारूंगा और फिर तुझे मारूंगा। उसने गुस्से में खंबे पर गदा मारी। विशाल खंभा आकाश तक फैला हुआ, और खंभा इतना मोटा था वो टूटा। हिरण्यकशिपु की गदा अमोघ थी। खंभा जब टूटा तो उसमें एक बड़ी गर्जना भई। ऐसी गर्जना भई कि तीनों लोग कांप गया। हिरण्यकशिपु देखने लग गया ये गर्जना कौन कर रहा है। तो क्या देखता है कि उसमें से एक शेर निकला। लेकिन शेर आधा शेर है और पांव उसके मनुष्य जैसे हैं। पेट के नीचे नर और पेट के ऊपर सिंह, तो नाम पड़ा नर सिंह। ये नर भी है, मनुष्य भी है और सिंह भी है। अरे ये कौन है? ये तो न मनुष्य है न सिंह है। विशाल क्रोध में नरसिंह भगवान निकले और दहाड़ लगाते भर गर्जना करते भय। उनकी गर्जना से तीनों लोग कांप रहा था।
हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा को लेकर के सोचा यही है मायावी भगवान जिसको कहते हैं, ये माया का रूप बनाया के आया है, मैं इसको गदा से मार दूंगा। गदा घुमाने लग गया। वो ऐसी गदा थी कि देवता भी नहीं सह सकते थे। गदा को घुमाया, नरसिंह भगवान ने उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद एक बार वो छूट गया। छूट गया तो समझा कि हमारे डर से छोड़ दिया, और फिर उसने सोचा इस बार बच गया, अब मारूंगा। जैसे गदा घुमाने के सोचा, नरसिंह भगवान ने उसको यों पकड़ लिया अपने हाथों से, पंजों से। शेर का नाम है पंचानन। उसके पास 5 मारने के उपाय हैं। 4 तो हाथ पांव के नाखून और एक 5वां उसका मुंह, दांत। 5 तरह से मारता है। किसको मारना होगा तो या तो पंजे से तुम्हारा फाड़ देगा पेट या छाती, हाथ पांव 4, या तो मुंह के दांतों से, उसको पंचानन कहते हैं। नरसिंह भगवान ने पंचानन है, एक हाथ के पंजे से ही पकड़ लिया उस महाबली को, और ऐसा पकड़ा कि जैसे सर्प चूहे को पकड़ लेता है, फिर चूहा छूट नहीं सकता। बहुत ताकत लगा रहा है, उछल कूद कर रहा है, लेकिन नरसिंह भगवान गर्जना कर रहे हैं, धाड़ मार रहे हैं, भयंकर गर्जना। उसकी आंखें बंद हो गई। आंखें बंद हो गई तो उसको अपने जांग पर पटक लिया। बोले हिरण्यकशिपु देख, तूने वरदान मांगा था, न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा, न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा, न आकाश में मरूंगा न जमीन पर मरूंगा। देख, ये मेरी जांग है, ये न आकाश है न पृथ्वी है, और देख ये मेरे नाखून हैं, न अस्त्र हैं न शस्त्र हैं, और देख ये 12 महीने में एक अलग है पुरुषोत्तम मास, और देख ये न दिन है न रात है। गोधूली के समय दिन और रात मिल रहे हैं, गोधूली का समय है, और सारी बात तेरी पूरी हो गई, और ये तेरा अंतिम समय है, कह करके उसके पेटों को फाड़ दिया। और खून से उन सारे नरसिंह भगवान के बाल भीग गए। नाहम बिभेम्यजित तेति भयानकास्य जीवार्क नेत्र भ्रुकुटी रभसोग्र दंष्टात् अंतरस्रज क्षतज के सर शंकुकर्णाद निर्हाद भीत दिग्भादर भिन्न खाग्राद। उसकी आतड़ियां इतनी मोटी थी कि उसको आतड़ियों को माला बना के पहन लिया था उन्होंने, नरसिंह भगवान ने, और मार करके उसको फेंक दिया। लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, गर्जना करते रहे, और सारा संसार डर गया कि अब प्रलय का समय आ गया क्या, हिरण्यकशिपु तो मर गया, नरसिंह भगवान की गर्जना शांत नहीं हो रही। निर्राद भीत दिग्भाद, उन्हीं की गर्जना से दिग्गज भागने लग गए। दिग्गज भाग जाएंगे तो दिशाओं को कौन पकड़ेगा।
भीत दिग्भाद, उनकी गर्जना से दिग्गज भागे। अरभिन्न खाग्रात, नाखूनों से उन्होंने हिरण्यकश्यप को चीर दिया था। सब देवता डर गए, बोले प्रलय होने वाला है, ये संसार नहीं बचेगा। उनकी गर्जना से ब्रह्मांड हिल रहा है। प्रहलाद से बोले, प्रहलाद ब्रह्मा जी बोले बेटा इनके क्रोध के तुम ही शांत करो। तब तक देवता बोले लक्ष्मी जी को भेजो। लक्ष्मी जी चली कि हमारे पति हैं प्रभु हमारे। जैसे लक्ष्मी जी चली आए मनाने के लिए, वैसे नरसिंह भगवान ने यों किया हाथ, और लक्ष्मी डर के भाग गई कि इनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। ये तो हमको भी क्रोध की आंखों से देख रहे हैं। जब लक्ष्मी जी भाग गई तो कौन मनाएगा उनको? तो प्रहलाद जी से कहा कि बेटा तुमको डर लगता है? बोले नहीं, ना हम विभेमी, मुझे डर नहीं लगता इनसे। मुझे डर लगता है इस संसार में माया में जो आदमी पिस रहे हैं हम लोग। ये हमारी स्त्री है, हमारा बेटा है, हमारी जमीन है, हमारा जायदाद है, हमारा मकान है, हमारा खेत है, हमारा हमारा करके लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। बोले इस माया से हमें डर लगता है। हम सब लोग जितने बैठे हैं इसी माया में मर रहे हैं। त्रस्तोष में हम कृपण वत्सल दुसुहोग्र, संसार चक्र कदनाद ग्रस्ताम प्रणीतः। इस संसार की चक्की में जो पिस रहे हैं हम लोग, और हमारे स्त्री पुत्र हमको खा रहे हैं। जीवन भर कमाते हो, खिलाते हो, आज ये मकान बना दो या ये बना दो, ये खा रहे हैं तुमको स्त्री पुत्र, और तुम जन्म भर इनको कमाओगे खिलाओगे, ऐसे तुम्हारा जीवन मर जाएगा। तो इसलिए मुझे इससे डर लगता है प्रभु, इस माया से डर लगता है। प्रीतोपवर्ग शरणम वैसे कदानु, जिसको भगवान दया करता है बुलाता है, वही भगवान की शरण में जाता है। तुम लोग यहां आए हो, तुमको भगवान ने बुलाया, राधा रानी ने बुलाया, जब तुम अपने घरों को छोड़कर आए हो यहां। बद्धा स्वकर्म भी रुषत्तम तेंग्रिमूलम, नहीं तो तुम नहीं आ सकते हो। बद्धा, हर जीव कर्म में बधा हुआ है। स्त्री कहेगी कहां जा रहे हो, पुत्र कहता कहां जा रहे हो पिताजी, परिक्रमा जा रहे हैं। नहीं नहीं अभी नहीं जाओ, अभी ये काम बाकी है, अभी खेत काटना बाकी है, मुकदमा बाकी है। बद्धा, प्रहलाद जी कहते हैं हर जीव बंधा हुआ है, कर्मों की डोर से बंधा हुआ है। बनिया कहते हैं कि हम दुकान नहीं खोलेंगे, आमदनी नहीं होगी, बंधा हुआ है, ये हमारा दुकान है। कृषक जमींदार कहता है हमारा खेत है, जोतने के समय हम कैसे जा सकते हैं, फसल काटने के समय नहीं जा सकते हैं। हर आदमी बंधा हुआ है, प्रहलाद जी कहते हैं, और ऐसी रस्सी है कि उसको छोड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, जा नहीं सकता। सैकड़ों रस्सियां बंधी हुई हैं। जिसको भगवान बुलाता है वही आता है। भगवान जिसको शक्ति देता है वही बंधन को तोड़ के आता है। हे नरहरे, बंधन को तोड़ने के बाद भी हम लोग साधु बनकर के पैसा इकट्ठा करते हैं। बंधन से निकल करके भी बंधन में फंस जाते हैं। चारों ओर पैसा पैसा पैसा।
भोग, पैसा, इसी में बंधे पड़े हैं हम लोग। ये जब कृष्ण बुलाता है, दया करता है, तब जीव आता है। हम लोग जितने यात्रा में चल रहे हैं, ये कृष्ण ने बुलाया है तब हम आए हैं। ये हमारा तुम्हारा पुण्य नहीं है, ये कृष्ण की कृपा है। प्रहलाद जी ने बहुत स्तुति किया और इतनी स्तुति किया है कि उसको क्या कहें, समय नहीं है। बालस्य ने शरणम पितरौ नृसिंह। हे नरहरे, बच्चा पैदा होता है, लोग कहते हैं माता पिता पालन करते हैं। बोले झूठ बात है। मां बाप के सामने बच्चा क्या नहीं मरता है? मां बाप के सामने बच्चा मर जाता है। मां बाप बालक की शरण नहीं है। नार्तस्य चागदम उदनवती मज्जतो नऊ। बीमार के लिए दवा नहीं बचाती है। समुद्र में डूबते हुए को नाव नहीं बचा सकती है, जहाज भी डूब जाता है। संसार में केवल शरण एक भगवान है, न मां न बाप। ये सब झूठा धंधा है, धोखा है। लड़का सोचता है कि हमारी मां हमारी शरण है, बाप शरण है। स्त्री सोचती है हमारा पति शरण है। बोले सब गलत है। मीरा ने छोड़ दिया संसार को, राजा ने जहर पिलाया राणा जी ने, क्योंकि वो भगवान की शरण में थी। मीरा ने लिखा है, राणा जी ने कहा, ए मीरा, तू नाचा करती है, बेश्या है, होश में आ जा। ये नाचना बंद कर दे, कीर्तन बंद कर दे। मीरा बोली, राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाना। राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाना। गोविंद के गुण गाना राणा जी, गोविंद के गुण गाना राणा जी। राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाना। राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाना। बोले मीरा, राजा रूठ गया है, राजा के बिगड़ने पर तुझको मरना पड़ेगा। मीरा बोली, राजा रूठ है, नगरी रूठ है। राजा रूठे, नगरी रूठे। सारा नगर संसार रूठ जाए, इसकी हमको परवाह नहीं है। राजा रूठ है, नगरी रूठ है। राजा रूठे, नगरी रूठे। भगवान रूठ जाएगा तो हम कहां जाएंगे? हरि रूठ है, कहां जाना राणा जी। हरि रूठे, कहां जाना राणा जी। मैं तो गोविंद के गुण गाना राणा जी। गोविंद के गुण गाना राणा जी। मैं तो ऐसे गाऊंगी, ऐसे नाचूंगी। राजा बोला, इसको मार डाल इस स्त्री को। राणा जी ने भेजा जहर का प्याला। 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 अमृत समझ के पी गई। अमृत कर पी जाना राणा जी मैं तो। अमृत कर पी जाना राणा जी मैं।
मैं तो गोविंद के गुण गाना राणा जी। मैं तो गोविंद के गुण गाना राणा जी। तुमको अवसर मिला है आराधना करने का, कल से सब एक साथ चला करो आगे। ये शिकायत नहीं आनी चाहिए कि अलग अलग गुटबंदी है, 4 अलग जा रही हैं, 5 अलग जा रही हैं। जैसे इन लड़कों ने किया है कमाल, छोटे छोटे बच्चों ने। सब लोग तारीफ करते हैं ब्रजवासी हमारे पास कि महाराज ये आपके पास छोटे छोटे बच्चे एक साथ चलते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाना। मैं तो गोविंद के गुण गाना। राणा जी ने कहा क्या मीरा नहीं मरी? बोले नहीं मरी। जहर पिया? बोले जहर पी गई लेकिन नहीं मरी। ओह अच्छा, लाओ काला अजगर और उसको ठाकुर जी की झांपी में बंद करके दे आओ, कई दिन भूखा रखो, सर्प उसको काट जाएगा, फिर मरेगी। राणा जी ने भेजा सर्प भुजंगम। राणा जी ने भेजा सर्प भुजंगम। शालिग्राम कर जाना राणा जी मैं तो। मैं तो शालिग्राम कर जाना राणा जी। गोविंद के गुण गाना राणा जी। गोविंद के गुण गाना राणा जी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। 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 ये भगवान का कीर्तन करना, नाचना, इसका फल क्या है? सांवरा मिलता है। मीरा ने कहा है मैं तो सांवरिया बर पाना राणा जी। मैं तो सांवरिया बर पाना राणा जी। मैं तो गोविंद के गुण गाना राणा जी। हिरण्यकशिपु समाप्त हो गया, भगवान का नाम जीता। देखो ये हम बार बार इसलिए नहीं कहते हैं कि हमारे में कोई तारीफ है। इतने आदमी चल रहे हैं, पिछले साल 15,000 थे, इस बार उससे कम है। फिर भी 5 किलोमीटर तक लाइन थी। हम जब आ रहे थे कोसी से, फारन से पीछे से लोग दिखाई पड़े और यहां जटवारी तक आदमी, 5 किलो नंबर लाइन है। इतनी बड़ी यात्रा कौन चला रहा है? मैं तो एक रोटी मांग के खाने वाला गरीब साधु हूं, न महंत हूं, न जमीन है, न जायदाद है। और पता लगा लो मेरे पास 4 पैसा नहीं है, बैंक में देखे आओ, कहीं कोई रसीद नहीं मेरे पास, कहीं जमा नहीं है। और ये कृष्ण नाम कीर्तन चला रहा है। और यही नहीं, अभी तो मान लो 10,000 15,000 छोटी चीज है, लाख आदमी आ जाए तो भी चलेगा। और इस बार तो ऐसा चमत्कार हुआ है कि रसोइया भाग गए, रसोइयों को लोगों ने भड़का दिया। रसोइया माने रोटी बनाने वाले लोगों ने सोचा इनकी यात्रा टूट जाएगी, भूखे मर जाएंगे यात्री और दूसरे साल कोई नहीं आएगा। लेकिन इस बार पिछले सालों से बढ़िया काम हो रहा है। ब्रजवासियों के हाथ की रोटी आ रही है, मशीन की रोटी तो बेकार थी। और जो लोग चिढ़ने वाले थे
वो देख रहे हैं क्या हुआ, इनकी यात्रा में तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। वो और इतना हमसे बताया राधाकांत ने कि ब्रजवासियों के पास जाते हैं, आटा देते हैं कि आटा ले लो भाई, घर घर रोटी बनवा दो, तो आटा ही नहीं लेते हैं, बोले ले जाओ ऐसे रोटी। इतना प्रेम है ब्रज में। तो इसलिए ये कृष्ण नाम कीर्तन का प्रभाव है। न हम न पैसा मांगते हैं न पैसा लेते हैं, चिल्ला के कहते हैं कोई पैसा मत देना, बिल्कुल मत देना। लेकिन बात यह है कृष्ण कीर्तन जरूर करो, उससे तुम्हारी भी रक्षा हो रही है, हमारी भी हो रही है। अब देखो कोई व्यक्ति थे, वो कहते थे कि हमको बंगालियों में प्रेम नहीं था, लेकिन हम जिस तंबू में जाते हैं झांझ सुनाई पड़ती है, हम मान गए कि बंगाली भक्त हैं। और जहां कंबल नहीं है उनको बंटवा दो, 150 कंबल बंटवा दो हमारी तरफ से। ये कौन कर रहा है? ये कृष्ण कर रहे हैं, जिनका नाम है। मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने तो कुछ नहीं कहा किसी से कि दो तुम मुझे कुछ लाओ। ये प्रभु कर रहा है, अपने आप रोग शोक भाग के दूर जा रहे हैं, दुख भाग रहा है और आनंद बढ़ रहा है, सुख बढ़ रहा है। तो इसलिए हम लोग फारेन गए, फारेन की लीला सुनाई, और देखो वहां अब भी चमत्कार है। हाँ, होली में पूर्णमासी के दिन जब महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ था, उस दिन यहां लाखों लोग आते हैं फारेन गांव में। जो यहां पंडा है वो प्रहलाद जी का मंत्र जपता है और आग लगाई जाती है होली में, और जलती आग में पंडा निकलता है। ये आज भी चमत्कार है इस गांव में। प्रहलाद जी का गांव है। भगवान के नाम का चमत्कार तुम देख ही रहे हो, हमारी यात्रा चल रही है। और यात्राओं में बंदूकधारी चलते हैं, पुलिस चलती है, यात्रियों की चोरी न हो जाए। हमारी यात्रा में एक भी पुलिस नहीं है। ब्रजवासी हर एक गांव में यात्राओं को लूट लेते हैं, हमारी यात्रा में ब्रजवासी भोजन देते हैं। ये सब कृष्ण नाम का चमत्कार है। हम लोग विश्वास नहीं करते। आज दोपहर को भक्ति चरण दास नाम है ना आपका, ये कह रहे थे कि प्रभात फेरी निकालो, तो भैया ये क्या हम ही कह रहे हैं, संसार का कल्याण कर दोगे तुम। महाप्रभु जी ने कलि पावना अवतार कहा गया। अगर वो प्रकट नहीं होते तो कलयुग बहुत बढ़ गया होता, संसार में कभी नाम भी नहीं सुनाई पड़ता। उन्होंने युग को पवित्र किया, माया भाग गई। हरदास ठाकुर ने माया को शिष्या किया, पढ़ा होगा तुमने चैतन्य चरितामृत में। माया आई, हरदास ठाकुर भगवान नाम करते रहे, रात भर बैठी रही, कई दिन तक। एक वेश्या आए उनको मोहित करने, लेकिन वो तो भगवान के नाम में डूब रहे हैं। उनको नहीं भोग चाहिए, न द्रव्य चाहिए, कुछ नहीं चाहिए।
तीसरे दिन हाथ जोड़ करके बोली हमको कृपा करो आप। माया बोली शरण में लो, तो उन्होंने नाम दिया। तो वो सब चीजें आप लोग पढ़ते हैं, आपको भी करना चाहिए। यहां से जाके एक व्यक्ति चला सकता है भगवान नाम कीर्तन। दो चार 10 तो हो और अच्छी बात है। निकल पड़ो भगवान नाम के लिए, भगवान नाम सुनाओ। भगवान नाम दान देने का अनंत पुण्य है। यहां तक लिखा है गो कोटि दानम ग्रहणेशु काशी। करोड़ों गाय चंद्रमा जब ग्रहण होता है काशी में, गौदान करो तो अनंत पुण्य होता है। करोड़ों गौदान जाकर, अब तो गायें ही नहीं है, करोड़ दान क्या कोई क्या करेगा। और काशी में जगह कहां है गाय के खड़े होने की। दिल्ली वाले आए, बोले शहर वाले कहते हैं गाय रखना बंद कर दो, गंदगी फैलती है शहर में। ऐसा युग आ गया। करोड़ों गौदान कोई कर ले। माघे प्रयागे यदि कल्पवासी। एक कल्प माने ब्रह्मा जी का एक दिन। प्रयाग में माघ महीने में रहने पर 4 करोड़ 29 लाख 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का एक वर्ष कल्प होता है। इतना सिर्फ एक महीने में मिल जाता है वहां प्रयाग में कोई रहे। वो भी बेकार है। यज्ञायुतम 10,000 अश्वमेध यज्ञ कोई कर ले, वो भी बेकार है। गोविंद नाम ना भवे न भवे चतुल्यम। किसी को गोविंद नाम सुनाओगे, ये इन सब से बड़ी बात है। क्या लगता है भगवान नाम फेरी निकालने में पैसा नहीं लगता, कोई हाथ पाथ की मेहनत नहीं लगती है, केवल भगवान का नाम सुनाना है। अकेले चल पड़ो झांझ लेकर के। यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम। सोने का पहाड़, सुमेरु पर्वत, सोने का पहाड़ कौन देगा? 1 तोला सोना ही नहीं दे सकते हम लोग, लेकिन सुमेरु भी दान कर दे कुछ नहीं। भगवान का नाम दान करो, इन सब से ऊंची चीज है। 10,000 यज्ञ करने से ऊंचा है गोविंद का नाम दान करना। इसलिए भगवान नाम फैलाओ, गांव गांव में घर घर में। अकेले करो, कोई नहीं साथी हो। अरे मरोगे भी तो अकेले ही तो मरोगे, हैं कि कोई साथ मरेगा? लोग हमसे कहते हैं बाबा हम अकेले कैसे निकालें कीर्तन। हमसे ऐसा कहते हैं लोग। कोई साथी नहीं है। कोई साथी हो तो अच्छी बात है। तो उनसे कहते हैं जब तुम मरोगे तो तुम्हारे साथ कोई मरेगा? साथी कोई नहीं है, भगवान का नाम है साथी है। असली साथ पकड़ो। साथी मारा जन्म मरण रा साथी, हमें नहीं बिसरू दिन राती। साथी मारा जन्म मरण रा साथी, हमें नहीं बिसरू दिन राती। गोपाल 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 रे गोपाल। गोपाल 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 गोपाल।
जब पैदा हुए थे तब तुम्हारे साथ कोई आया था? तुमने ब्याह किया, उसके बाद स्त्री यहां बनाया। जन्म का साथी कृष्ण है, मरोगे तब भी साथी कृष्ण है। तुम्हारे साथ कोई नहीं मरने वाला है, न स्त्री न बेटा न बेटी। इसीलिए मीरा ने कहा साथी मारा जन्म मरण रा साथी, तने नहीं बिन सुनू दिन राती। साथी मारा जन्म मरण रा साथी, तने नहीं बिन जन्म रसाथी मरण रसाथी, जन्म रसाथी मरण रसाथी, जन्म रसाथी मरण रसाथी। जन्म रसाथी मरण रसाथी। साथी मारा जन्म मरण रसाथी, ताने नहीं बिसरू दिन राती। साथी मारा जन्म मरण रा साथी, तने नहीं बिसरू दिन राती। बहुत देर हो गई, अब हम सभी यात्रियों से प्रार्थना एक और करते हैं। लड़कियों से तो किया ही है भाई, यात्रा में बात नहीं करना, अलग अलग चलते हैं सब लोग। आज हम देर से आए, देख रहे थे 5 मील लंबी लाइन, यहां से फॉरेन तक लाइन बराबर इतने लोग थे, लेकिन अलग अलग सब जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। भगवान नाम लो, यहां दिन रात सुनते हो और फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आता है। साथी केवल कृष्ण है, उसको पकड़ो। घर छोड़ के आए, अपने बंधन को तोड़ के आए, हर समय कृष्ण नाम लो। यही सच्ची यात्रा है। और जो ऐसा नहीं करता है वो सच्चा यात्री नहीं है। लड़कियां आगे चलती हैं, मान लो ये नहीं नाचती हैं, तो तुम लोग अपना भगवान नाम जप करो, अपने स्थल पर नाचते नाचते परिक्रमा दो। देखो महाप्रभु जी ने कहा है पद्म पुराण में, पदभ्याम भूमेर दिशो दृग्भ्याम दोर्भ्याम चा मंगलम दिवह बौद्धोत्सारते राजन कृष्ण भक्त नृत्यतः। ये नाच वैसा नहीं नाच संसारी। भगवान की भक्ति में जो नाचता है, पदभ्याम भूमे, उसके पांव की ठोकर से पृथ्वी के पाप जल जाते हैं। दिशो दृग्भाम, आंख उठा के देखता है तो दिशाओं के पाप जल जाते हैं। हाथ ऊपर करके नाचता है तो दोर्भ्याम चा मंगलम दिवह, आकाश के पाप जल जाते हैं। बहुदोत्सारते राजन कृष्ण भक्त नृत्यतः। इसलिए ये बहुत बड़ा यज्ञ है। इस बात को जाने कितनी जगह भक्ति रसामृत सिंधु में और महाप्रभु जी ने कहा है। ज्यादा कहने से क्या फायदा। कल से सब लोग अपने अपने यात्रा को संभालो और केवल कृष्ण नाम लो, रास्ते में बात नहीं करो। हो सके तो नृत्य किया करो, नाचा किया करो। आराधना इसको कहते हैं। आराधना माने रिझाना। क्यों नाचते हैं? भगवान को रिझाते हैं। अच्छा बताओ, भोग क्यों लगाते हो? भोग लगाते हैं, भगवान खाएंगे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रियतात्मना। ये भगवान ने गीता में कहा है कि
पत्ता भी अगर तुमको चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, फल चढ़ाते हो, तो ये माने पानी भोग रखते हो, भक्ति से रखोगे तो मैं उसको खाता हूं। ऐसे भक्ति के साथ जो भगवान के सामने नाचता है, भगवान उसको देखते हैं। जब एक पत्ता तुम्हारा खा सकते हैं भगवान, तो नृत्य नहीं देखेंगे? जब तुम गाते हो नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, न मैं वैकुंठ में रहता हूं न योगियों के हृदय में रहता हूं, जहां हमारा भक्त गाता है, कीर्तन करता है, मैं वहां रहता हूं। तो तुम जब कीर्तन करोगे श्रद्धा के साथ, तो वहां भगवान आएगा, वहां रहता है। और भगवान हमारी यात्रा में चल रहा है, जब भी यहां इतना आनंद है, रस है, न कोई बीमारी है, न शोक है, न चोरी है, न दुख है। ये बात दिखा रहा है कि यहां भगवान है। भगवान क्यों है? क्योंकि यहां भगवान का कीर्तन होता है। जो लोग कीर्तन करते हैं वो बड़े भारी दाता हैं, लाख रुपए देने वाले से अच्छे हैं। इसलिए अपनी यात्रा को कल से सब लोग संभालो। राधे किशोर।